अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर सच्चा टेक बार। तो भाई आज बहुत बड़ी बैटल होने वाली है इन्फिनिक्स वर्सेस टेक्नो के बीच में। मेरे एक हाथ में इन्फिनिक्स जीरो 30 और एक हाथ में टेक्नो कैमन 30 है। भाई अगर हम इन दोनों ही मोबाइल फोन के प्राइस टैग की बात करें तो भाई इन्फिनिक्स तकरीबन आपको ऑफलाइन मार्केट में आफ्टर कंसेक्शन 57K तक की प्राइस टैग का मिल जाएगा। और वहीं पर अगर मैं टेक्नो कैमन 30 की बात करूं तो ये मोबाइल फोन तकरीबन 60,000 के प्राइस टैग में आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। गाइस अब इन दोनों ही मोबाइल फोन में तकरीबन 3000 के प्राइस टैग का डिफरेंस है। मींस के इन्फिनिक्स जीरो 30 3,000 रुपए आपको कम प्राइस में मिल जाएगा टेक्नो कैमन 30 से। तो गाइज आज हम इन दोनों का बहुत बड़ा बैटल करने वाले हैं और हम देख पाएंगे कि क्या भाई इन दोनों ही मोबाइल फोन में से क्या इन्फिनिक्स 3,000 रुपए बचाकर हम ले सकते हैं या फिर जा सकते हैं कैमन 30 की तरफ। अगर मैं टेक्नो की बात करूं तो ये तकरीबन एक वीक से मेरे पास है, एज अ प्राइमरी ड्राइवर के तौर पर मैं यूज कर रहा हूं। इसका कंप्लीट रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर देख रखा हुआ है। अगर आप वो देखना चाहें तो आपको यहां ऊपर कहीं पर इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर मैं जीरो 30 की बात करूं तो भाई इसका भी कंप्लीट रिव्यू मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और इस मोबाइल यानी इन्फिनिक्स जीरो 30 का आपको टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के साथ कंपैरिजन भी मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। सो गाइस विदाउट एनी लेट चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि भाई इन दोनों में से हमें कौन सा मोबाइल फोन परचेज करना चाहिए। गाइस सबसे पहले अगर मैं इन्फिनिक्स जीरो 30 के बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो भी ये मोबाइल फोन 6.78 इंच के कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है। अगर मैं मोबाइल के फ्रेम एंड बैक की बात करूं तो मोबाइल का फ्रेम एंड बैक आपको प्लास्टिक मटेरियल में या फिर बैक आपको लेदर मटेरियल में एंड फ्रेम आपको प्लास्टिक मटेरियल में मिल जाएगा। यहीं पर अगर मैं टेक्नो कैमन 30 की बात करूं तो भाई ये मोबाइल फोन आपको 6.78 इंच के कंप्लीटली तौर पर एक फ्लैट डिस्प्ले डिजाइन में मिल जाएगा। अगर मैं टेक्नो कैमन 30 की बात करूं तो इसका फ्रेम एंड बैक जो है वो आपको या तो लेदर एंड साथ में ही फ्रेम जो है प्लास्टिक मटेरियल में या फिर फ्रेम प्लास्टिक एंड लेदर जो है वो बैक जो है वो ग्लास मटेरियल में मिल जाएगा। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के बैक डिजाइन की बात करूं तो भाई पहली बात तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, जिसको जो पसंद आए। अगर मैं इन्फिनिक्स की बात करूं तो भाई रेक्टेंगल शेप में आपको इसके जो कैमरा बम्प है पीछे से 3 कैमरा बम्प और साथ ही में फ्लैश लाइट मिल जाएगी। नीचे आपको जस्ट जीरो की जो है वो ब्रांडिंग मिल जाएगी। वहीं पर अगर मैं टेक्नो कैमन 30 की बात करूं तो भाई ये मोबाइल फोन जो बैक साइड से आप देख सकते हैं इसका थोड़ा आधा सा जो कट है वो आपको रिफ्लेक्टिंग डिजाइन में मिल जाएगा और नीचे से जो है एक मेट फिनिश में दिया गया है इसका डिजाइन। मेट फिनिश में थोड़ा सा आपको जो है अजीब किस्म की जो है वो डिजाइनिंग दी गई है, जिसमें आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पानी के छींटे या फिर पसीना वगैरह लगा हुआ है। मींस के थोड़े आपको जो दाग धब्बे फील होंगे। हालांकि ये एक डिजाइन है जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। बाकी इसका जो कैमरा बम्प है, अब इसके अंदर हमें 2 कैमरा, एक AI कैमरा और साथ ही में ऊपर वाली साइड कैमरा के साथ में आपको एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं पर्सनली अपनी चॉइस की बात करूं तो मुझे जीरो 30 की डिजाइन बहुत पसंद है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। अगर हम दोनों ही मोबाइल फोन के राइट साइड की बात करें तो ऑन ऑफ की दोनों ही मोबाइल फोन में मिल जाती है, साथ में वॉल्यूम रॉकर की दोनों ही मोबाइल फोन में मिल जाती है। अगर दोनों ही मोबाइल फोन के अपर साइड की बात करें तो यहां पर भाई आपको नॉइज कैंसिलेशन माइक, साथ ही में दोनों मोबाइल फोन में एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है और साथ ही में हमें टेक्नो कैमन 30 में IR ब्लास्टर मिल जाता है जो कि हमें जीरो 30 में नहीं मिलता। अब IR ब्लास्टर जो रिमोटली इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हम कंट्रोल करने के लिए हमें दिया जाता है, जो कि कैमन 30 की एक प्लस पॉइंट लगी। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के लेफ्ट साइड की बात करूं तो भाई जीरो 30 लेफ्ट साइड से बिल्कुल एम्प्टी है। वहीं पर हमें जो कैमन 30 है वो यहां पर हमें लेफ्ट साइड में एक सिम स्लॉट देता है, जिसमें एट ए टाइम हम 2 सिम स्लॉट्स और साथ ही में एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों ही मोबाइल फोन के बॉटम में जाएं तो भाई बॉटम में इन्फिनिक्स जीरो 30 में हमें एक सिम स्लॉट ट्रे मिल जाती है, जिसमें हम एट ए टाइम 2 सिम्स डाल सकते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया, जो कि जीरो 30 का एक मुझे बहुत बड़ा कॉन लगा। साथ ही में एक माइक और साथ में USB टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल दी गई है।
टेक्नो के बैक बॉटम वाली साइड में हमें 3.5 mm का एक जैक, एक माइक, यूएसबी टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल दी गई है। अब यहां पर मींस के बिल्ट एंड डिजाइन वाइज अगर हम देखें तो यहां पर जो 030S में हमें जो दो बड़े कॉन्स नजर आए, एक तो 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया और एक और कॉन के इसमें भाई मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया। गाइस अगर दोनों ही मोबाइल फोन के डिस्प्ले की बात करें तो भाई इन्फिनिक्स 030 आता है 6.78 इंच के फुल HD एमोल्ड डिस्प्ले के साथ और साथ में ये डिस्प्ले 10 बिट सपोर्टेड है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 950 यानी 950 की पीक ब्राइटनेस हमें देता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं भाई केमन 30 की तो ये मोबाइल फोन भी 6.78 इंच के फुल HD एमोल्ड डिस्प्ले के साथ आता है। ये मोबाइल फोन भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन इस मोबाइल फोन में 10 बिट सपोर्टेड जो डिस्प्ले है वो नहीं दिया गया है। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन ब्राइटनेस के लिहाज से मुझे यही लगा कि तकरीबन 900 से 950 के दरमियान इसकी भी पीक ब्राइटनेस है। 030 7.9 mm की थिकनेस के साथ आता है। अगर वेट की बात करें तो 182 ग्राम के वेट के साथ आता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं केमन 30 की तो भाई ये मोबाइल फोन 7.7 mm की थिकनेस के साथ आता है और 192 ग्राम के वेट के साथ आता है। दोनों ही मोबाइल फोन IP54 की रेटिंग के साथ आते हैं, मींस के डस्ट एंड स्पेलिश रेजिस्टेंस है। दोनों ही मोबाइल फोन भाई वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, ये बात अपने माइंड में रख लीजिएगा। अगर मैं 030 के स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करूं तो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। यहीं पर अगर हम बात करें केमन 30 की तो भाई स्क्रीन प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। गाइस अगर दोनों ही मोबाइल के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही मोबाइल फोन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फॉर 10 सेकंड्स के लिए हमें देते हैं। दोनों ही मोबाइल फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं। दोनों ही मोबाइल फोन के इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर जो है वो सही से काम करते हैं। मैंने दोनों ही मोबाइल फोन को चेक किया, अगर आपके हाथ ज्यादा गीले या पानी में भरे हुए तो दोनों ही मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। बाकी नॉर्मली दोनों ही फिंगरप्रिंट एज सच सेम काम करते हैं, क्विक है, सही है, अच्छे से वर्कआउट करते हैं। गाइस मैंने दोनों ही मोबाइल फोन को इंडोर आउटडोर में यूज करके देखा। अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो तकरीबन सेम ही ब्राइटनेस के साथ आते हैं, तो आपको एज सच ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। बाकी मैंने दोनों ही मोबाइल फोन पर वीडियोस वगैरह, मूवीज वगैरह चलाकर देखी। अगर कलर कंट्रास्ट सैचुरेशन की बात करें तो तकरीबन सेम है, लेकिन अगर 19-20 की बात करें तो भाई मुझे 030 का जो डिस्प्ले वीडियोस वगैरह देखते हुए तो इनके जो कलर कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को मिक्सअप करके हमें कलर देता है, वो थोड़े से मुझे केमन 30 से ज्यादा बेहतर या ज्यादा अच्छे लगे। शायद 10 बिट जो कलर कंट्रास्ट सपोर्टेड है इसकी वजह से ही ऐसा हो सकता है। बाकी दोनों में ही एमोल्ड डिस्प्ले लगाया गया है। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई देखें दोनों ही मोबाइल फोन में तकरीबन चिपसेट सेम ही आता है। अब आता है यूआई सिस्टम जिसका बेहतर है। मुझे 030 का जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का जो वर्क था, मींस कि अगर मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूं या फिर अगर मैं वीडियोस वगैरह में स्क्रॉलिंग करता हूं या फिर अगर मैं कहूं कि भाई सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पर मैं स्क्रॉलिंग करता हूं, तो मुझे थोड़ा सा जो है वो 030 ज्यादा स्मूथ लगा एज सच केमन 30 से। दोनों ही मोबाइल फोन HDR10+ की सपोर्ट नहीं देते। अगर दोनों ही मोबाइल फोन की बात करें YouTube वगैरह पर तो भाई 2K तक ही हम जो है वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, मींस के 2K से ज्यादा रेजोल्यूशन 4K वगैरह के अगर वीडियोस हैं तो वो दोनों ही मोबाइल फोन में ऑप्शन नहीं आता YouTube पर। अगर हम नेटफ्लिक्स वगैरह की बात करें तो भाई दोनों ही मोबाइल फोन वाइड वन L1 की सपोर्ट के साथ आते हैं। तो अगर नेटफ्लिक्स वगैरह पर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो फुल HD में दोनों ही मोबाइल फोन नेटफ्लिक्स की वीडियोस वगैरह को सपोर्ट करते हैं। गाइस अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई 030 आता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ और साथ ही में इन्फिनिक्स का यूआई सिस्टम XOS 13 दिया गया है। इस पे अभी तक भी एंड्रॉइड 14 का जो अपडेट वगैरह है वो दिखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर यहीं पर मैं केमन 30 की बात करूं तो आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और HiOS 14 के साथ यूआई सिस्टम दिया गया है टेक्नो का, जो कि एक अच्छी बात है। यहां पर ये मोबाइल फोन क्योंकि वैसे भी लेटेस्ट डिवाइस है तो बीट करता है इन्फिनिक्स 030 को। अगर मैं चिपसेट की बात करूं तो भाई इन्फिनिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक का Helio G99 का चिपसेट और वहीं पर टेक्नो
कैमन 30 में हमें मिल जाएगा G99 अल्टीमेट, मींस के मीडियाटेक हीलियो G99 अल्टीमेट का चिपसेट। अगर दोनों ही मोबाइल फोन के Antutu स्कोर की बात करें तो 4 लाख का स्कोर हमें देता है 030, वहीं पर कैमन 30 हमें देता है 4,30,000 का स्कोर। अब एज सच परफॉर्मेंस में या फिर डेली यूजेज में आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, तकरीबन एक जैसे ही चिपसेट हैं, बस 19-20 का भी हम फर्क नहीं कह सकते गाइस। यूजेज में एज सच आपको कोई भी डिफरेंस मिलने वाला नहीं है। अगर हम जीपीओ की बात करें तो भाई दोनों ही मोबाइल फोन में हमें Mali G57 MC2 का जीपीओ मिल जाता है। अब यहीं पर अंदाजा लगा लें कि भाई चिपसेट के साथ जो जीपीओ आता है वो चिपसेट के साथ आता है, और ये दोनों ही चिपसेट सेम ही जीपीओ को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं रैम रोम की बात करूं तो भाई Infinix 030 8GB प्लस 8GB और साथ में 256GB रोम के साथ आता है, वहीं पर कैमन 30 12GB प्लस 12GB 256GB रोम के साथ आता है। अब यहां पर जो कैमन 30 है इसमें 12GB वर्चुअल रैम एक्स्ट्रा दी गई है, और वहीं पर जो Infinix 030 है इसमें जो है 8GB वर्चुअल जो रैम है वो एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा दी गई है। अब रैम के मामले में जाहिर सी बात है 4GB रैम जो है वो कैमन 30 में ज्यादा दी गई है। सो अगर आप हैवी लोड या फिर मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं या फिर एट ए टाइम आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत फील आपको रैम की वजह से दिखने को मिल जाएगा। कैमन 30 थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से वर्किंग आउट करते हुए फील होगा। दोनों ही मोबाइल फोन इंटरनली स्टोरेज बेस्ड आने UFS 2.2 पर। गाइस अगर हम दोनों ही मोबाइल फोन के फीडबैक हैप्टिक्स की बात करें तो भाई 030 बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त है, आपको अच्छे से काम करते हुए नजर आएगा, और आपके जो हाथ हैं अगर आप कीपैड पर रखते हैं या फिर आप टाइपिंग वगैरह करते हैं तो आपको जो वाइब्रेशन है वो अच्छे से फील होगी। टक टक तो ज्यादा फील नहीं होगी, लेकिन अच्छा काम करता है, अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है। यहीं पर कैमन 30 की बात करें तो भाई बहुत बुरे से बिलो एवरेज है, पूरी मोबाइल जो है वो वाइब्रेट होती है। गाइस अगर दोनों ही मोबाइल फोन के गेमिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो क्योंकि प्रोसेसर सेम लगा हुआ है तो गेमिंग डिपार्टमेंट में तकरीबन सेम ही रिजल्ट है। पबजी को मैंने चलाया स्मूथ अल्ट्रा पर, बैलेंस अल्ट्रा पर, HD हाई पर, दोनों ही मोबाइल फोन अप टू 40 FPS तक सपोर्ट करते हैं, और अगर ज्यादा देर तक भी आप गेम चलाते हैं तो दोनों ही मोबाइल फोन इससे ज्यादा हीटअप भी नहीं होते, और बग्स वगैरह भी दोनों मोबाइल फोन में नहीं आते, और वहीं पर सेम ही आपको परफॉर्मेंस वगैरह देने वाले हैं गेमिंग मोड में। सो एज सच गेमिंग के लिहाज से भाई कोई भी दोनों मोबाइल फोन में फर्क नहीं है। जायरोस्कोप जो है वो दोनों ही मोबाइल फोन हार्डवेयर सपोर्टेड है। बाकी अगर नेटवर्क वगैरह की बात करें तो दोनों ही मोबाइल फोन 4G और साथ ही में VoLTE वगैरह सपोर्ट करते हैं। बाकी दोनों ही मोबाइल फोन में मुझे 4G प्लस वगैरह कहीं पर भी दिखने में नहीं आया, ये जो निशान है प्लस का वो दिखने में नहीं आया। दोनों ही मोबाइल फोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा, NFC दोनों ही मोबाइल फोन में मिल जाएगा, वाईफाई कॉलिंग दोनों ही मोबाइल फोन में आपको दिखने में मिल जाएगी। दोनों ही मोबाइल फोन ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आते हैं। दोनों ही मोबाइल फोन OTG सपोर्ट करते हैं। गाइस अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहां पर Infinix 030 आता है भाई 108 मेगापिक्सल के रेयर प्राइमरी कैमरा लेंस के साथ, और साथ में ही 22 मेगापिक्सल के सेकेंडरी कैमरा आपको दिखने में आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कैमन 30 की तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। अब दोनों ही मोबाइल फोन पर मैंने काफी वीडियोस वगैरह कैप्चर किए, पिक्स निकाली पोर्ट्रेट मोड में, दिन में, रात में। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो भाई क्लियरली बआसानी 030 विनर है। कलर कंट्रास्ट की बात करें या फिर साथ ही में अगर क्रिस्पीनेस की बात करें, डिटेल्ड की बात करें, पिक्चर क्वालिटी में तो भाई 030 बहुत अच्छे से डायनामिक रेंज को HDR को सही से वर्कआउट के साथ कवर करता है। और कैमन 30 की जो पिक्चर क्वालिटी वो थोड़ी सी डल है, जो कि मैंने इस मोबाइल के रिव्यू में भी बताया था, और डिटेल्ड वाइज भी थोड़ा सा जो है पिक को डल कर देता है। अगर थोड़ा सा मतलब के पिक दूर से निकालें तो भी आपको ये चीज फील होने वाली है। अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो तकरीबन दोनों ही मोबाइल फोन के पोर्ट्रेट मोड सही हैं, एक जैसे हैं, लेकिन अगर हम ब्लरिंग की बात करें मींस के एजेस वगैरह को तो दोनों सही से कैप्चर करते हैं, लेकिन अगर हम ब्लरिंग की बात करें यानी ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी बैकग्राउंड की, तो यहां पर मुझे Infinix 030 कैमन 30 से बहुत बेहतर लगा, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है कैमरा की वो मुझे बहुत यार पसंद आई। मतलब कि इजीली आप खुद देख रहे होंगे पिक्चर क्वालिटी तो आप इजीली विनर कहेंगे 030 को। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो भाई दोनों ही मोबाइल फोन 2K अप टू 30 FPS और साथ ही में 1080p अप टू 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।
तो गाइस इस वक्त ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये Infinix Zero 30 के रेयर कैमरा से हो रही है। अब भाई ये मोबाइल फ़ोन 2K अप टू 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये 1080p अप टू 60 FPS तक कर रहे हैं हम रिकॉर्डिंग। तो इस वक्त Camon 30 से रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये मोबाइल फ़ोन भी 2K अप टू 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन हमने स्मूथ वर्जन के लिए 1080p अप टू 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें ऑफ की गई है, और जबकि Zero 30 की रिकॉर्डिंग में भी इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफ ही की गई थी। मैं चारों तरफ से घूम रहा हूँ ऑब्जेक्ट की, अगर आप देखें तो यहाँ पर सूरज सामने ही है, आपको सूरज नज़र आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं। तो ये मतलब कि रिज़ल्ट आप चेक कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह से की है, सेम ही सिचुएशन है। अगर सामने हम देखें तो ये डायनामिक रेंज आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा सूरज को जो है वो लेने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे हैं, और फिर से वापस ऑब्जेक्ट को फोकस कर पा रहा है। माइक क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं, डायनामिक रेंज आप चेक कर सकते हैं। साथ में अगर मैं थोड़ा सा घूमूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर पा रहा है। अगर हम ऑटो फोकस की बात करें तो ऑटो फोकस को आप देख सकते हैं, ऑटो फोकस को किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। और साथ ही में अगर आप देख पा रहे हो तो ऑब्जेक्ट के जो डायनामिक रेंज है, या फिर जो ब्लैक सूट पहना हुआ है, और साथ ही में जो मॉडल का HDR की जो वर्किंग है वीडियो में नहीं है। बाकी आप ऑटो फोकस भी चेक कर सकते हैं कि ऑटो फोकस किस तरह का है और किस तरह से ऑब्जेक्ट को जल्दी में फोकस करने की कोशिश करता है। सो आप फर्दर चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि इसकी जो रिज़ल्ट है वो किस तरह की है, माइक क्वालिटी किस तरह की है। दोनों ही मोबाइल फोन में स्लो मोशन की भी ऑप्शन दी गई है। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो भाई Zero 30 के जो कलरिंग है वो अच्छी है। अगर थोड़ा सा चलते हुए भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो जो ऑटो फोकसिंग है वो भी Zero 30 की मुझे बहुत बेहतर लगी। डायनामिक रेंज को सही से कवर कर पाता है। HDR की तो दोनों ही मोबाइल फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग में जो सहूलत है वो नहीं दी गई। बाकी एज सच जो है मुझे Infinix Zero 30 का वीडियो रिकॉर्डिंग इससे बेहतर लगा। माइक क्वालिटी की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे माइक क्वालिटी भी Zero 30 की बेसिक साउंड निकालती है, अच्छे से वर्क करता है। सो ओवरऑल अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की या फिर कैमरा की बात करूं, बैक कैमरा की, तो इन दोनों में ही मुझे Zero 30 जो है वो आगे नजर आया Camon 30 से। गाइस अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी की बात करूं तो यहां पर Zero 30 हमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा देता है, और वहीं पर हमें टेक्नो Camon 30 भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा देता है। लेकिन अगर मैं फ्रंट कैमरा के सेल्फी, पोर्ट्रेट या नॉर्मल पिक्चर की बात करूं तो यहां पर भी मुझे डिटेल्ड क्रिस्पीनेस और जो कलर कंट्रास्ट और साथ में HDR और उसके साथ डायनामिक रेंज वगैरह मुझे Infinix Zero 30 की कुछ बेहतर लगी जो है Camon 30 से। वीडियो रिकॉर्डिंग माइक वाइज भी मुझे Zero 30 बेहतर लगा Camon 30 से। अच्छा अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें फ्रंट कैमरा से तो भाई दोनों ही मोबाइल फोन 2K अप टू 30 FPS और साथ ही में 1080p अप टू 60 FPS तक फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्डिंग की सहूलत में देते हैं। रिकॉर्डिंग वाइज, वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज भी मुझे जो है Infinix Zero 30 वो बेहतर लगा। दोनों ही मोबाइल फोन जो है वो इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिकली इमेज स्टेबलाइजेशन देते हैं। दोनों ही मोबाइल फोन की इमेज स्टेबलाइजेशन तकरीबन एक जैसी है, रेयर कैमरा या फ्रंट कैमरा की बात करें। बाकी अगर मैं रेयर कैमरा के स्लोमो की बात करूं तो भाई स्लोमो करते ही Infinix की जो डिटेल्ड है और वो जो क्रिस्पीनेस है वो बेहतर है, अच्छा है। यहीं पर अगर मैं टेक्नो Camon 30 की बात करूं तो भाई जैसे ही आप स्लोमो में जाते हैं तो पिक को, वीडियोस को डल कर देता है, ऑब्जेक्ट को डल कर देता है। वो जो डिटेल्ड है वो ऑब्जेक्ट से तकरीबन निकल जाती है। 120 FPS तक दोनों ही मोबाइल फोन स्लोमो का जो है वो वर्कआउट हमें देते हैं। गाइस अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के बैटरी बैकअप की बात करूं तो भाई Infinix Zero 30 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसको चार्ज करने के लिए 45 वाट का चार्जर दिया गया है। अब जीरो तो जो है वो 75% तक Infinix क्लेम करता है कि 30 मिनट्स में जो है वो करता है, लेकिन मेरी टेस्ट के मुताबिक 35 मिनट्स ले लिए। यहीं पर अगर मैं Camon 30 की बात करूं तो ये मोबाइल फोन आता है 5000 mAh की
बैटरी के साथ, जिसको चार्ज करने के लिए 70 वाट का चार्जर दिया गया। 0 to 100 45 मिनट में क्लेम करता है Camon 30 के चार्ज कर लेता है, लेकिन मेरी टेस्ट के मुताबिक तकरीबन 50 मिनट इस मोबाइल फोन ने ले लिए। अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो तकरीबन दोनों की बैटरी ड्रेनिंग एक जैसी है। Camon 30 थोड़ा सा मुझे इंप्रूव लगा बैटरी ड्रेनिंग में, मतलब कि आधे घंटे का डिफरेंस मुझे लगा। अगर 030 की बात करें तो 6.5 घंटे तक हो सकता है कि इसका एंड्रॉयड वर्जन 13 है तो इस वजह से, और क्योंकि ज्यादा यूज में भी रहा है। अब जीरो तो नहीं है ये मोबाइल, जो Camon 30 है ये बिल्कुल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा ये डिफरेंस मुझे आधे पौने घंटे का लगाओ। बाकी तकरीबन मेरे ख्याल में 19-20 ही कोई हो सकता है फर्क हो। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के स्पीकर्स की बात करूं तो दोनों ही मोबाइल फोन भाई आते हैं स्टेरियो स्पीकर के साथ। अब यहां में अगर मैं Camon 30 की बात करूं तो कौन सी कंपनी के स्पीकर हैं, कौन से ब्रांड के स्पीकर है मेंशन नहीं किया गया, जबकि 030 वाज़ेह तौर पर मेंशन कर चुका है कि भाई इसके स्पीकर आते हैं JBL के। JBL एक बहुत माना हुआ ब्रांड है। अच्छा, डॉल्बी एटमॉस की सहूलत हमें देता है Camon 30। मैंने दोनों ही मोबाइल फोन के स्पीकर को अच्छे से टेस्ट आउट किया भाई। मेरी नजर में, मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा अंदाजा रहा कि 030 जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा था और स्पीकर जो थे थोड़े बेसी और क्रिस्पी साउंड दे रहे थे। हालांकि इसके भी स्पीकर जो है Camon 30 के भी बेसी और क्रिस्पी थे, लेकिन भाई मुझे इजीली विनर नजर आया 030। गाइस, अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन को कंपैरिजन करूं और क्या हमें इन दोनों मोबाइल फोन में से कौन सा मोबाइल फोन लेना चाहिए इसका डिसीजन करें, तो भाई देखें, पहली बात कि इन दोनों ही मोबाइल फोन में 3000 रुपए का डिफरेंस है। अगर हम लेटेस्ट डिवाइस की बात करें तो जाहिर सी बात है Camon 30 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। सो एंड्रॉइड 15 या 16 अगर ना भी आए तो एंड्रॉइड 15 तो इजीली हमें मिल जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं 030 की तो हो सकता है अभी तक भी एंड्रॉइड 14 नहीं आया, लेकिन ज्यादा भाई एंड्रॉइड 14 ही मिलने वाला है। एंड्रॉइड 15 तो मुझे नहीं लगता कि 030 में आएगा। तो इस बात को छोड़कर बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मेरी नजर में 030 का यूआई सिस्टम बहुत अच्छा लगा। बाकी डिस्प्ले दोनों का एक जैसा है। अब पर्सनल प्रेफरेंस की बात है कि कर्व डिस्प्ले या फ्लैट डिस्प्ले, किसको कौन सा डिस्प्ले पसंद है। रैम थोड़ी सी मुझे Camon 30 में ज्यादा लगी, लेकिन वहीं पर प्राइस भी 3000 रुपए ऊपर है। स्पीकर वाइज, कैमरा वाइज, डिस्प्ले वाइज मुझे 030 अच्छा लगा। अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे ख्याल में कि मुझे 030 जो है वो विनर नजर आया। हाँ, बस एंड्रॉयड वर्जन को छोड़कर और साथ ही में रैम को छोड़कर, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपके सामने मैंने हर चीज बता दी है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को कर दे क्लिक। सो मिलते हैं इसी के साथ किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।